शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चले, कौटिल्या परिवार में स्वागत है। अमित कुमार, विकास, मिथिलेश, छोटी, संगम, प्रहलाद कुमार जी, आइए हम लोग डिस्कशन। रिजल्ट क्या हुआ? लाइए, स्क्रीन पर लाइए। 5 मिनट और लगेगा, रिजल्ट आने 5 मिनट विलंब है। हाँ, आज मैं आपको सेवा 45 मिनट ही दूंगा, क्योंकि एक मेरे रिलेटिव आईसीयू में भर्ती हैं। दोपहर में ही हमको जाना चाहिए था, लेकिन फिर वहाँ जाते वो है बहुत दूर, सगुना मोड़ के पास है। सगुना मोड़ क्या, पीएन मॉल रूबन हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर दोपहर में जाते तो फिर शाम वाला बैच गड़बड़ा जाता। तो यही सोचे थे कि उस बैच, टेस्ट सीरीज बैच का डिस्कशन थोड़ा सा एक्सीलेटर भिड़ा देंगे और फिर तब कोई बैच डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं। आज के लिए इतना ही। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और क्वेश्चन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय। क्वेश्चन से ध्यान देना, मिथक मतलब किंवदंतियां, लोकोक्ति, कहते ना चले ना बेटा अग्रेटेड, और कहावतें के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार कर दिया? तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन मिथक और कहावत पर नहीं चलता, ये सिद्धांत पर चलता है। सुनिएगा, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि कोई भी जगह का प्रशासन है, यह कहावत पर नहीं चलता है, किंवदंतियां पर नहीं चलता, यह सिद्धांत पर चलता है। किसने कहा? क्वेश्चन से सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग, अब सूर्य के प्रकाश का अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वृक्ष तो भाई दृश्य प्रकाश से करता है, दृश्य प्रकाश विभिगियोर। आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज्यादा क्रिया किसमें? लाल में, और दूसरा स्थान किसमें? बैगनी, नीला में, ब्लू में। हरा में बिल्कुल नहीं होता, पीला में बिल्कुल नहीं होता। आप हमसे मिलिएगा, हाँ अभी तुरंत क्लास के बाद, क्लास छोटा भी रहेगा तो आप हमसे मिल के जाइए, स्पीड में मेरे साथ निकल जाइएगा। तो कवक तो कवैया प्रकाश संश्लेषण करता ही नहीं है, क्योंकि यह क्या, मृतोपजीवी है। कवक भी, फफूंदी भी क्या है, मृतोपजीवी है। उत्तर क्या निकल रहा है? बैक्टीरिया। फिर से सुनिएगा, जीवाणु जंतु जगत का संघ है, जंतु जगत का जीव है, फिर भी जीवाणु को अदृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करने के कारण और उसके चारों ओर कोशिका भित्ति हो जाने के कारण इसे प्लांट किंगडम में रख के भी ध्यान देते पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीला हरित शैवाल कहते हैं, नीला हरित साइनोबैक्टीरिया। हम लोग कहते हैं यूग्लिना, भले प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, लेकिन है क्या वो? यूग्लिना प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का योजक करी है। क्वेश्चन आएगा, ये दोनों क्या है? मृतोपजीवी है, सेपोरोफाइटिक है। हे भाई तू सब जरा याद कर दीजिएगा सर, दौड़िए। सांप के जौहर में, बाप रे बाप, सांप का जो जौहर है वो रासायनिक तौर पर प्रोटीन है, लेकिन जो सांप का दांत, कहते हैं दांत तोड़ देंगे, सांप का तो पॉइजन नहीं जाएगा, क्योंकि सांप का विष दांत में नहीं, लार ग्रंथि में है,
ऊपरी जबड़े की लार ग्रंथि। सांप के जबड़े लार ग्रंथि। लार बाहर कब कैसे किसके द्वारा निकलता है? जीभ के द्वारा। सांप का लार जीभ के द्वारा निकलता है। तो जीभ जब कहेंगे जंबिका दांत, जंबिका दांत ध्यान देना, यह जंबिका दांत कहां पर है? ऊपरी जबड़े। ऊपरी जबड़े का किसका रूपांतरित है? जंबिका दांत का रूपांतरित रूप है। क्वेश्चन है सांप का विष लार ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि से निकल। जंबिका दांत को क्या कहते हैं? मैक्सिलिया या मैक्सिलरी। अंग्रेजी में क्या कहे? मैक्सिलरी टीथ। किसका रूपांतरित रूप है? मैक्सिलरी टीथ का। मैक्सिलरी दांत का उदाहरण है। हाँ, कारा सांप का जहरीला विष दंत, दांत है। हमने अभी कहा सांप का विष जीभ से भी नहीं निकलता है, लार ग्रंथि से निकलता है। हमने तो क्लियर करके लिख दिया ना। हमने कहा सांप का विष लार ग्रंथि से निकलता है। वो जो विष जो बाहर निकला, ध्यान देना, फिर अब तो सब यहां पर लार ग्रंथि है, ध्यान देना। लार ग्रंथि से विष निकला, लेकिन जब तक कोई सांप काटता, बाइट नहीं करता है, तो जब तक बाइट कर ऊपरी जबड़े का दांत गराएगा। गराने के बाद लार ग्रंथि से निकलने वाले विष दांत के सहारे रक्त में, यही तो है। सपेरा सब क्या करता है? इस दांत को पकड़ के तोड़ देता है। तो अब दांते नहीं है, मसूरा से थोड़े कटेगा। थोता बुरो दादाजी सबको 80 बरस सब दांत टूट गए। तो अब वो सेब को काटना चाहेगा, सेब को काट के खाएगा, है? जिसका दांत को नहीं है सब। हाँ, अब ध्यान देना। अरे दादाजी को हमने कहा, अब दादा ध्यान देना। तो यहां पर सांप का जो दांत है वो किस दंत का? सर्प दंत, जिसके द्वारा लार ग्रंथि से निकलने वाला पॉइजन बॉडी में पंच करता है, वो विष दंती हुआ। उसे क्या कहते हैं? मैक्सिलरी टीथ का रूपांतरित रूप है। मैक्सिला, अब दिमाग पर जोर देंगे ना। हमने कहा जबड़ा दो, निचली जबड़ा मैंडिबुलर, ऊपरी जबड़ा मैक्सिला, ऊपरी जबड़ा। तो यहां पर हमने जो कह दिया वो क्या है? मैक्सिलरी, मतलब ऊपरी जबड़े का रूपांतरित रूप है। यदि निचला जबड़ा क्या कहते हैं? मैक्सिलरी टीथ है। यहां पर मैक्सिलरी, ऊपर है मैक्स, नीचे मैंडिबुलरी टीथ है। किस कौन सा दांत का? चलो अगला क्वेश्चन, चलो भाई। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त और 7 अप्रैल आता राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल अर्थात कल तो था ना। यहां पर क्या है? 7 4
1948 WHO जेनेवा हेडक्वार्टर। कल ही तो क्वेश्चन था। अगला चलो भाई, क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक, ध्यान देना इसका आंसर शीट में कुछ आंसर आज हमने बारीकी तरह से अध्ययन किया तो देखा क्या आंसर शीट को मिलाया कि कहां कहां उत्तर गलत कर देता है। हमने इसमें टोटल उत्तर इसमें सही है, लेकिन जब आंसर शीट चेक किया उसी आंसर शीट के माध्यम से ऑनलाइन में आंसर भी चेक किया जाता है। तो उसमें क्या था, हमने मारा है डी उसमें लगा था बी। वाह जियो बेटा शेर। हमने दोपहर में आधा पौने घंटा देखे होंगे कोई टेस्ट में, यहाँ हम बैठे थे, हम यही चेक कर रहे थे कि आखिर ऑनलाइन में कहता कि सर 5 को 6 को डेली आंसर गलत रहता है, तो गलत रहता क्या, हमारे पास तो गलत रहता नहीं है। उनको बुलाए तो हमने तब कहा कि देखो क्या को उत्तर गलत है। उत्तर 6ठा गलत था आंसर शीट में, 26 गलत था आंसर शीट में, 52 गलत था, 62 गलत था, 89 गलत था। 5 को तो हम पकड़े थे उस समय, तो 5 को इसमें ध्यान देना 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाईकोर्ट अनुच्छेद 214 में कहा गया। बेटा ध्यान देना, अनुच्छेद 214 में कहा गया कि भैया प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन संसद को अधिकार दिया गया किस संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन 1956, 7वें संशोधन 1956 में हम लोग 5 को पॉइंट बताए थे, याद आया। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बताए थे, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मानता, भाग 7 को निरस्त, एक ही हाई कोर्ट के अधीन एक से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी इसी के द्वारा। उत्तर निकल गया होगा, हटा दे। चलिए अगला 7वां क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का चमकना है देखा। हमने कहा था, ध्यान देना, a प्लस बी बराबर ए बी, ए बी प्लस ए बी बट्टे 2 कर देंगे तो a प्लस बी हो जाता है। यदि ऐसा तो समझ लेते हैं फिजिकल है। पानी को जमाए बर्फ बन गया, बर्फ को फिर से पानी में बदल दिए तो कह देते हैं फिजिकल है। लेकिन यदि पेट्रोल को जलाए धुआं धुआं कर दिए, लॉन्ग ड्राइव पे चल गए तो फिर धुआं से पेट्रोल नहीं बनता है, तो क्या कहते केमिकल है। बल्ब में, अभी टेलीविजन में लाइन दिए चल गया, लाइन ऑफ कर दिए बंद हो गया, फिर लाइन देंगे फिर चल जाएगा। तो बार बार जो प्रक्रिया किया जा सकता है फिजिकल है, एक बार किया जा सकता है केमिकल है। उत्तर निकाल लीजिए क्या होगा भाई, भौतिक हो जाए, क्या होगा भौतिक। क्वेश्चन लेकिन यही में आता, फिलामेंट फ्यूज कर जाना, ऑक्साइड हो गया, फ्यूज, बल्ब का फ्यूज हो जाना रासायनिक प्रक्रिया है। 8 नंबर चले, कार के पीछे के यातायात दृश्य अवलोकन बैक मिरर के रूप में किसका, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका व्यू एरिया कहेंगे क्षेत्रफल, पश्च क्षेत्रफल बड़ा होता है या अधिक होता है, इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, तीव्र मोड़दार वाले सड़क पर, बड़े मॉल में, एनसीसी कैरियर में, मतलब अधिक से अधिक एरिया को एक छोटे दर्पण में देखने के लिए यूज में लाया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण गाड़ी का हेडलाइट, सोलर प्लेट, सोलर कुकर, सर्च लाइट, ईएनटी डॉक्टर, किसका गाड़ी का हेडलाइट में हो जाता है पाराबोलिक अवतल दर्पण। 9 नंबर चलो, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर, रेटिना पर कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। परी तारिका को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, आंखों का
चलिए, रुकावट के लिए खेत था, क्या कहें। चलिए अब हो गया होगा, जहां से एक और जल्दी से चेक करो तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग मोड में डाल दीजिएगा ना, वो भी चलते रहेगा, फिर बाद में अपलोड हो जाएगा। नहीं तो फिर हमको निकलना भी था यार, तू सब तो गड़बड़ा दिया। 12 नंबर हो गया होगा। सर्वाधिक चालकता कौन है भाई? चांदी के बाद कॉपर। लेकिन क्या चांदी का यूज करते हैं? महंगा इतना है, यदि चांदी का तार लगा दे, अभी लगा के गया राते रात कट के हंसली बना के गिफ्ट दे दिया। क्यों? इसका मतलब हंसली, हंसुरी बोन क्लेविकिल है ना, ब्यूटी बोन जिसे कहते हैं। ऐसा शब्द बोलो जिससे क्वेश्चन निकले। ब्यूटी बोन क्लेविकिल, सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकिल, इससे हंसुली की हड्डी या कॉलर बोन के नाम से जाना गया। और तीसरा कौन है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन पावर हाउस से घर तक एल्युमिनियम, लेकिन घरों में सामान्यतः एल्युमिनियम, अच्छा वायरिंग में कॉपर। अगला तो साधारण बैरोमीटर। जब ये बैरोमीटर होगा तो द्रव का प्रयोग किया जाएगा, किसका भाई? पारा का ही प्रयोग। क्यों? क्योंकि पारा उष्मा का अच्छा सुचालक, प्रकाश का अपारदर्शक, अणु का ससंजक बल कोहेसिव फोर्स अधिक है। ससंजक बल अधिक हो, कांच पर नहीं चिपका। अब कहेगा गुरुजी परसों का टेस्ट में आपने दिया था, अल्कोहल मारा था, तो अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग कब करेंगे? जब तापमान -39 से नीचे हो जाएगा। लेकिन जनरली कहते, जनरली बैरोमीटर, जनरली थर्मामीटर में किसका यूज करते? पारा का। अब बैरोमीटर का पारा अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान चक्रवात, हौले हौले वर्षा ऊपर आएगा, प्रति चक्रवात मौसम सुहाना हो जाता है। 14 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ा अंग तो अच्छा की हो जल कथी के? एक मिनट चुप, बोली बेटा। जी जी, आज दूसरा दिन हुआ है। क्यों? आप हमसे आज तो नहीं, कल मिल लेना, 10 मिनट बैठ जाना मेरे पास, तो पेशेंस हो जाएगा। प्लीज बेटा ऐसा नहीं करना, बहुत डर हो रहा है हम लोग को, हमको डर हो रहा है। ऐसा बैरोमीटर में पानी क्यों होगा? थर्मामीटर में पारे के साथ कभी देखिए पानी दिया गया? ये कॉन्सेप्ट सब कौन पढ़ाया? हम तो नहीं कभी पढ़ाए हैं, पिछले 1.5 साल से तो जुड़े हुए हैं तो हमसे कभी हम पढ़ाए बैरोमीटर में पानियों दिया जाता है? आप पक्का अभी, आज तो नहीं, कल हमसे 10 मिनट बैठ के थोड़ा सा कहते ना वेव ले लेंगे, तरंग, तो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो बाप रे, तो मामले गड़बड़ा देगा रे। हाँ, अल्कोहल कहते, ताते को कहते कि भैया पारा अल्कोहल को चलता। हंसो नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। रे ताके बैठ, ताके बैठ, यहां बैठ। इतना अच्छा तैयारी है एकरा सबकी है, तब अंतिम समय में हमारा तो डर लग रहा है। बेटा पढ़ाई लिखाई बहुत कम करो, केवल सेट कर रहा हूँ, केवल सेट प्रैक्टिस। इसका है उसका खत्म हो गया, क्या बात।
अब यहां पर ये फिनलैंड एवं स्पेन कहेंगे, फिनलैंड हजारों झीलों का देश कहेंगे, और टोकिन की खाड़ी वियतनाम के पास, टोकिन की खाड़ी चीन सागर के पास है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के पर्यंत कौन कौन लोग? क्वेश्चन का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, चारे को थे। कौन कौन? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य। दूसरा कौन? राज्यों के राज्यपाल। तीसरा कौन? भारत का महान्यायवादी। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते, राष्ट्रपति के प्रसाद पद। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर? मिस्र, इजिप्ट, मिस्र या ग्रीस, ओ सॉरी एथेंस, एथेंस। क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ग्रीस में गैलेक्सी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया, पुर्तगाली ने प्रारंभ किया, इन्हें ही निषेध किया। कौन सा मुगल बादशाह था जो नियमित अफीम का सेवन करता था? हुमायूं। क्वेश्चन पूछेगा कि कहेंगे मीना बाजार, हुमायूं, मीना बाजार, हुमायूं। ताप के निम्नलिखित पैमाने में ऋणात्मक मान कभी नहीं होता है? केल्विन। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, न्यूनतम संभव ताप, इससे कम हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? केल्विन का मान 0 से कभी कम हो ही नहीं सकता। 0 के बराबर 0 तो क्या हुआ? परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान हो गया। अब यहां से मिलाने के लिए क्या कहेंगे भाई? तो C/5 बराबर K माइनस 273 बट्टा, अब यहां पर K है माइनस 2 बराबर 5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 हो गया। अब यहां से क्वेश्चन C और K के बीच में भेद करेगा तो कहेंगे C बराबर K माइनस 273 या K माइनस C बराबर 273। केल्विन और सेल्सियस के बीच में अंतर क्या है भाई? हो गया। हाँ, बाप आप की कही सक हमरा से कहो। -273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0। क्वेश्चन कर किस पैमाने पर निगेटिव नहीं हो सकता है? तो केल्विन पैमाने पर निगेटिव नहीं हो सकता है। बाप रे बाप रे, छोरा सब हरा मार दो रे। किस गुप्त ने हून पराजित किया? तो किसके भाई? ध्यान देना, कुमारगुप्त के काल में हून का आक्रमण जरूर हुआ, लेकिन हून के आक्रमण को विफल किया कौन? अस्कंद। कौन बाबू? अस्कंद। हूनों को पराजित किया, लेकिन हुआ किसके काल में? तोरमान। विफल किया। 34 नंबर चले, जारवा जनजाति, ओंजे जनजाति, जारवा, ओंजे, सेंटिलीज, सेंटिलीज, अंडमानी, निकोबारी, सब कहां पर? निकोबार।
अगला क्वेश्चन चलो, मुगल प्रशासन मुहतसिब का गठन किया औरंगजेब। क्या किया? कैरेक्टर ढीला न हो औरंगजेब। क्या था? लोक आचरण व्यवहार के अधिकारी थे, लोगों के आचरण को नियंत्रित करना। 36 नंबर चले, तंबाकू उत्पादन पहला स्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में क्या? तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। 37 नंबर, भारतीय वन नीति 1952 में संशोधन हुआ। 88 जिसमें कहा गया अनुकूल पर्यावरण के लिए कितना? 1/3 वन होना जरूरी है। क्वेश्चन से, आजादी के बाद पहला वन नीति आया था 52 में, संशोधन हुआ 1988 में। क्वेश्चन 1972 रहता तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन पूछेगा 1980 रहता तो वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। 1986 रहता तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चले 37 का आर्थिक, चलो भाई, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, आर्थिक नीति कौन घोषित किए थे? प्रधानमंत्री नरसिंह राव। 24 जून। 16 महाजनपद कल या परसों बताए थे। मथुरा सुरसेन की राजधानी, मथुरा। वत्स, कौशाम्बी, बज्जी, वैशाली, काशी, वाराणसी। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी और सुरसेन मथुरा। की साहब रुक जाइए हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो 39 के बाद, हाँ एगो इसमें क्या बताए? कल परसों बताए थे, क्या बताए? 6 + 3 + 6 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 बराबर अंगुत्तर निकाय कहो भगवती सूत्र। क्लियर हो गया? चलो 40 नंबर, चलो भाई, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में क्या रखा गया है भाई? क्या बार राज्यसभा का कक्ष का थीम कह रहा है कि संसद का थीम में मोर था लोकसभा। कल बताए थे लोकसभा में क्या था? मोर। लेकिन राज्यसभा में मोदी जी अपने पास रखे थे मोर। मोर खिला, कमल खिला तो मोर नाचने लगा। कमल हो गया अस्थाई और मोर हो गया अस्थाई। या क्या हुआ? लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का कमल हो गया। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान कौन भाई? अब यहां से ध्यान देना, गोपाल हरि देशमुख एक। दूसरा BM मालाबारी। उत्तर क्या निकलेगा? BM हो गया। क्वेश्चन बना और एक और न है रे, BP पंडित विष्णु परशुराम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने। पंडित नारायण कहेंगे या विष्णु पंडित नारायण? अब यहां पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में। किसके काल में? कैनिंग के काल में। क्लियर हो गया?
क्वेश्चन आया खाद्यान्न में कृषि, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ तो खेती हुआ, ध्यान देना, नपुंसक काल, पशुपालन नपुंसक काल, कुंभकारी नपुंसक काल। लेकिन पहली बार मानव ने किसी पशु को पालतू बनाया पूरा मध्यपुंसक काल, तो कुत्ता हो गया। लेकिन यहां पर चलेंगे कृषि, पशुपालन, कुंभकारी, आग का प्रयोग, खोज हुआ पूरा पाषाण काल में। 43 नंबर चलो क्वेश्चन, दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत कहां पर? ईरान में। 44 नंबर चलो भाई, बोरोन क्या है? तो एक कहेंगे बोरोन में क्या, कहे शिवजी सुने पार्वती, तो कहे शिवजी सुने पार्वती, तो यह 4A का सदस्य हो गया। चलो भाई यहां पर चलो, कुछ दिखाई दिया? पीरियोडिक टेबल में सीढ़ी नुमा सोपानीकृत वर्गीकरण वाले वर्ग को उपधातु कहते हैं। क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम, और यह क्या है? 2 2 4 2 6 1 7। यह सिंबल में क्या हमने कहा? सीढ़ी नुमा स्टेप है भाई, स्टेप दिए, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप। तो बोरोन क्या है? एक नॉन मेटल न हो के सब मेटल, जिसे मेटल वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल वाइड। कितना है भाई? 7 को ना, हटा दे। धातु बाएं तरफ और दाएं तरफ अधातु, बीच में उपधातु। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ध्वनि की तीव्रता स्रोत के दूरी पर निर्भर करती है। दूरी बढ़ेगा तीव्रता घटेगा, दूरी घटेगा तीव्रता बढ़ेगा। तरंग की आवृत्ति, अब देखो तरंग की आवृत्ति हो गया, आवृत्ति से तीक्ष्णता बढ़ेगा, पिच बढ़ेगा। तरंग का तारत्व, तारत्व और पिच एक दूसरे का समानुपाती है। स्रोत का आकार, आकार जितना बड़ा होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगा। इसका उत्तर में बी और डी, बी और सी दोनों गलत है। आवृत्ति का संबंध किससे है भाई? तारत्व से। समझ में आया? क्वेश्चन यहां पर तारत्व बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व बढ़ेगा, तारत्व बढ़ेगा तो ध्वनि श्रील होगी, मधुर होगी। कहे पायल के छन छन, वही नगारा बजता ढम ढम, तो नगारा का पिच कम है और हारमोनियम का पिच, मृदंग का पिच, झाल का पिच क्या है? ज्यादा। तो पिच डिपेंड करता फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा पिच उतना ज्यादा मधुरता उतना ही ज्यादा, जिसका पिच जितना कम, इसका मतलब आवृत्ति कम, ध्वनि मोटा होता है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं की ध्वनि सुरीली होती है, गालियों देती है तो दुगौर उसका दुगौर दी। क्वेश्चन, कोयल की कूक प्यारी, कौआ का काव काव, बिल्ली म्याओ म्याओ, कुत्ता भू भू। तो कुत्ता के तुलना में बिल्ली के म्याओ म्याओ का पिच ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा है। क्लियर हो गया? अब चलो, इसका मतलब इसका उत्तर बी एवं सी बोथ होगा। हो गया? अब यहां आकार हुआ, आकार को कहेंगे आयाम। जितना आयाम बढ़ेगा तीव्रता उतना ही ज्यादा होगा। मेरे मोबाइल के तुलना में स्पीकर यहां पर 8 गो स्पीकर लगा हुआ है, उसका आवाज ज्यादा है। डीजे साउंड का इतना इतना बड़ा स्पीकर है, एकदम जुट्टों से जो नहीं थरकना चाहेगा उसको भी। क्यों? इंटेंसिटी ना होके क्या पिच ना होके इंटेंसिटी ज्यादा है। जब ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाउडनेस बढ़ेगा, कम होगा लाउडनेस कम हो जाएगा। आगे बढ़ो, उत्तर निकल गया इसका भी।
उत्तर चलो भाई, भारतीय संविधान के किस संशोधन में राज्य लोकसेवा आयोग, संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, संयुक्त लोकसेवा आयोग। लाइपेज क्या करता है? वसा को तोड़ता है, इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन में तोड़ देता है। अगला 48 नंबर, बागू रुम्मा नृत्य कहां पर भाई? असम में। बागू रुम्बा। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था? किसने? रेमजे। कुछ आया? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैक, ठीक तो है, रेमजे मैकडोनाल्ड का संबंध किससे? फिर से क्वेश्चन एक लाइन कहेंगे, रेमजे मैकडोनाल्ड, प्रिस्टले, सीले, कैवेंडिश। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन और अमोनिया की खोज किया, शीले लाफिंग गैस, नहीं लाफिंग गैस, यहां पर प्रिस्टले ने ऑक्सीजन एवं लाफिंग गैस और अमोनिया की खोजा। शीले ने भी खोजा था वो, कैवेंडिश ने। रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, 16/8/1932, 16 अगस्त 1932। हरा दे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे बनाया गया भाई? संजय कुमार अग्रवाल। 52-51 चले, विटामिन के फाइलोक्विनोन को विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? तो रक्त का जमने के लिए कौन कहेंगे? विटामिन के फाइलोक्विनोन ब्लड क्लोटिंग, और ब्लड क्लोट के लिए प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन चलो, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु, इसका भी उत्तर गलत होगा। कार्बन परमाणु के बीच कैसा सहसंयोजी बंधन कितना? 3। क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन के कितने परमाणु हैं भाई? 6 गो परमाणु है। आकार कैसा? हेक्सागोनल है। आकार कैसा? हेक्सागोनल है, षटकोणीय है। हीरा में 4 गो टेट्राहेड्रल, फ्लोरीन में 60 गो पिंजरे या फुटबॉल के आकार के समान, और गैफ्रीन में भी 6 गो, गैफ्रीन में भी 6 गो। हो गया। अरे बउआ 45 का सी तू काहे मार रहा है? संतोष कुमार गुप्ता जी जब सी मारेगा तब बी काहे न मारेगा? बी और सी दोनों, उत्तर गलत है। क्वेश्चन, बी और बी के आवृत्ति का संबंध तारत्व से, पिच से, अभी न बताए थे। हो गया संतोष गुप्ता जी, हो गया। चलो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कितने सहसंयोजी बंधन है? 3 गो। 53 नंबर चलो भाई, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य के रूप में? अनुच्छेद 62 कहा गया कि कुछ आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का संचालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ओ रा। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेंगे, अनुच्छेद 65 में किसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यहां पर कार्यवाहक पूछ रहा है कहीं? हाँ ठीक तो है। अनुच्छेद 62 भैया संविधान, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? यहां पर यदि
चलो आपके बात को हम ले लेते हैं। यहां पर यदि कार्यवाहक पूछेगा, कार्यवाहक कब, कार्यवाहक राष्ट्रपति कब, जब राष्ट्रपति का मरकू, कार्यवाहक कब, जब राष्ट्रपति का पद खाली है। कितने कंडीशन में? 5 कंडीशन में। पहला मर गया, दूसरा महाभियोग, तीसरा हो गया अस्थायी अपंगता, चौथा हो गया अवैध निर्वाचन, अब 5वां हो गया स्वैच्छिक त्यागपत्र, तो खाली हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने कहा कि यहां पर कुछ मामले, कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का पद है ही, और फिर भी उनके कार्यों का संचालन अनुच्छेद 62 में कहा गया। चेक कर लो, ज्यादा दिक्कत है इनकलाब जिंदाबाद। बासठ में कोई चर्चा नहीं। अनुच्छेद 62 देखो, अनुच्छेद 62 एक बार देख लीजिए ना, क्या है ना, कुछ आकस्मिकताओं की स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यही ना मुड़ी रहे हो। अब यहां पर देखो, यहां पर कार्यवाहक, हमने एक लाइन कहा यदि कार्यवाहक पूछेगा मार दीजिएगा 65। यदि यहां पर आता राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उनके कृत्यों का संचालन कौन करेगा, पद खाली रहने पर पैसा मारिएगा। लेकिन राष्ट्रपति का इसमें कहीं पद खाली नहीं दिख रहा है। कारण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। यहां पर यह कहीं नहीं दिख रहा है कि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है। यहाँ अनुच्छेद 65 क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब उत्तर कुछ हो तो हटो ना, लनफन देवानंद कॉन्सेप्ट यही है, मारिएगा अनुच्छेद 62। हमरो नाम पे रख लेने। चले अगला क्वेश्चन, चलो भाई। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने? एनी बेसेंट। क्वेश्चन से नेटल अभी बताते कवचुआ पौधा, नेटल पौधा में मेथेनोइक एसिड, नेटल पौधा में मेथेनोइक, मेथेनोइक को कहते हैं फॉर्मिक। ऑक्जेलिक एसिड किसमें? टमाटर में, साग पात घास पात में। सैट्रिक एसिड किसमें भाई? नींबू मौसमी संतरा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय में। कल का क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन, लेकोलिथ बेकोलिथ का संबंध किससे है भाई? मध्यवर्ती आग्नेयी चट्टान है। मंद आग्नेयी चट्टान का संबंध है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। 57 नंबर चले। मुर्शीद कुली खां अलीवर्दी खां कहां के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। अलीवर्दी खां ने क्या कहा? अंग्रेज की तुलना किससे कर दिया? मधुमक्खी से। भैया काटो, छेड़ोगे तो फॉर्मिक एसिड देगा, नो छेड़ोगे तो फ्रुक्टोज देगा, फ्रुक्टोज शहद देगा। 58 नंबर चले। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लारी किसके देखरेख में? ईसा खां। किसके देखरेख में? ईसा खां। आल्प्स पर्वत कहाँ है भाई? यूरोप में। इसी आल्प्स पर्वत के उत्तरी पूर्वी ढाल पर चलता है फॉन, है फॉन। फॉन को क्लाइमेट ओरेसिस कहते हैं। फॉन का सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड, क्लाइमेट ओरेसिस कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन है भाई? रॉकी है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज है, और अफ्रीका में एटलस भी है, डेक्कनसबर्ग भी है। एटलस है उत्तर पश्चिम में, डेक्कनसबर्ग है साउथ दक्षिणी अफ्रीका में। चला आगे बढ़ो। क्वेश्चन से, 2 एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी के बीच भीषण दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में। होली त्योहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान पगला बादशाह। बंद किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो
पहले मिलती है, चलो भाई, मिलती है पश्चिम बंगाल, तब चलो भाई असम, तब चले मेघालय, तब चले त्रिपुरा, तब चले मिजोरम। हो गया। तब मेघालय तो है, त्रिपुरा तो है, मिजोरम तो है, उत्तर क्या निकलेगा? मणिपुर। पश्चिम बंगाल डब्ल्यू भी लिख दिए ना। हो गया। क्वेश्चन मणिपुर ऊपर चला, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार। समझ में आया? क्वेश्चन बाद की राष्ट्रीय समको का कौन करेगा केंद्रीय सांख्यिकी? CSO। निम्नलिखित नदी में से सबसे लंबी नदी, अब सबसे लंबी नदी है नील, नील के बाद दूसरा कौन? अमेजन। उत्तर निकल गया। अमेजन नदी प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे, हो गया, सबसे चौड़ी। नील नदी केवल लंबी, अमेजन लंबी, चौड़ी दूरी। क्वेश्चन मांसपेशी और यकृत के रूप में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट भी दिया है और ग्लाइकोजन भी दिया है? यदि ग्लाइकोजन नहीं रहता तो मार देते कार्बोहाइड्रेट, लेकिन क्लियर कर दिए कार्बोहाइड्रेट में कई है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, उसमें कौन सा? ग्लाइकोजन। कवक में संचित पदार्थ ग्लाइकोजन, स्टार्च हो गया शैवाल में। बलुआ पत्थर जाएंगे तो कैसा? अब इस बलुआ पत्थर से मार्बल भी बनता है, संग मरमर बनता है, मार्बल बनता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। डोलोमाइट। संगमरमर हो जाएगा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अगला चलो भाई, काली क्रांति, कृष्ण क्रांति काल का भी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, सरसों उत्पादन के लिए पीली क्रांति। कोयला उत्पादन का संबंध नहीं था, लेकिन कच्चा तेल उत्पादन कृष्ण क्रांति। कैसे? कच्चा तेल, वही बायोडीजल से कच्चे तेल बनता है, बायोडीजल से कच्चा तेल बना। हो गया। कच्चा तेल के, बायोडीजल के। खाना बनाने के दौरान जो विटामिन बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता, आसानी से नष्ट हो जाता है, सी हमारे शरीर से निकलने वाला, यूरिन के द्वारा निकलने वाला एकमात्र विटामिन। हो गया। आगे बढ़ जाए। चल भाई, मसौरी वाले दीपक जी कुछ है आनो? हाँ, एगो दूगो कोई उल्टा पुल्टा कर रहा होगा तो उसके बाद उसको अपने क्लास के स्टूडेंट सब दवा दे रहा है। बहुत अच्छा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, के का नाम फाइलोक्विनोन, डी का नाम कैल्सीफेरॉल। बाद के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां और 70वां में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया? हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन 61वां में 21 से घटाकर कितना था? 18 था। 70 नंबर चले, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 92 साल के इतिहास से पहली बार भारत को गोल्ड मेडल किसने दिला है भाई? तो गोल्ड मेडल ज्योति सुरेखा बेनम, परिवर्तन कौर, अदिति गोपीचंद, स्वामी रानी। ए और सी, नॉट बी। यहां से ही कहां से आ गए रे? ज्योति सुरेखा बेपनम, परिवर्तन कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी। ए एवं सी। हम पूछो गए कि कहां से रानी मुखर्जी आ गया? 71 की सदी के विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया
पूरक प्रश्न पूछने का, मतदान करने की शक्ति, तो बजट करने की शक्ति, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति और प्रश्न पूछने कहेंगे मतदान में हिस्सा लेने, बजट पर मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार। तीनों क्वेश्चन आ गया। विभागीय प्रणाली को मान्यता दिया गया 1861, शुरुआत किया गया लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में। हटा दे। 1909 में क्या हुआ भाई? 1909 में मुसलमानों के पृथक। नीलांग घाटी कहाँ है? अब देखो उत्तराखंड में कई घाटी भी चर्चा की थी, कई बार लिखा हुआ, उत्तर निकल गया। नीलांग घाटी उत्तराखंड। क्वेश्चन 73 नंबर चले। फुलरीन की खोज किसके द्वारा किया गया? फूलर। फूलर न रहेगा तो रिचर्ड स्मेली फूलर। फुलरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, जिसमें कार्बन 60 एटम है, आकार फुटबॉल या पिंजरा के समान। या पिंजरे के समान। चला अगला क्वेश्चन। चलो 1927 से बटलर कमेटी का संबंध किससे? सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अब यहां से क्वेश्चन बटलर समिति 27 में साइमन कमीशन का भी गठन हुआ। 28 में आगमन। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ला पोरोस 2023 भारत और किस किस के देश के बीच? भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यूके। 1 2 3 4 5 6 हो गया। ला पेरोस। काम करने का अधिकार अनुच्छेद, काम का अनुच्छेद 41 में कहा गया। अनुच्छेद 41 में कहा गया लोक सहायता और वृद्धा पेंशन वृद्धों को ना, इसका 42 होना चाहिए। काम का न्यायोचित अधिकार दशा, काम का न्यायोचित दशा और महिलाओं को प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 काम का न्याय। इसमें क्या था? इसमें है कि लोक सहायता, जन सहायता, जन या लोक सहायता। 39 में क्या कहा गया? कि जीवन यापन के अधिकार को सुनिश्चित करे। 40 में कहा गया पंचायती राज। 44 में एक समान सिविल संहिता। 39 के क्रम में क्या है? निःशुल्क विधिक से। ब्राह्मण पर जजिया करके दायरे में दिल्ली का पहला कौन? कल भी बताए थे, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी कहां पर? पंजाब के कालानौर में। चेक करो तो काम करने के अधिकार को, काम की न्यायोचित दशा अनुच्छेद 42। तो वही काम करने का अधिकार की दशा है कि आपको सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करना है। काम करने का अधिकार। तो सेट का क्वेश्चन छोड़ के और कोई? आर्टिकल 42 में काम की न्यायोचित दशा है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार।
काम का न्याय संगत मनोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता। क्या क्वेश्चन था रे? क्वेश्चन काम की न्यायोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। जन लोक सहायता के साथ साथ कुछ दशाओं में काम का भी अधिकार है। हो गया, कुछ दशाओं में काम का भी अधिकार दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, क्वेश्चन पानीपत की दूसरी लड़ाई। महाराणा प्रताप, पक्का कहिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर का नेतृत्व कौन किया था? अकबर का सेना का नेतृत्व कौन किया था? बैरम का। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई अकबर एवं हेमू, अकबर मिर्जा हकीम तो होगा नहीं, अकबर बैरम का होगा नहीं, महाराणा प्रताप, अकबर एवं हेमू के बीच। अकबर की नहीं, एवं मिसप्रिंट है, अकबर और हेमू। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कौन किया था? बैरम का। 80 नंबर चले, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। इसका सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। 81 नंबर चले, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी से छीनने वाला प्रथम विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम। 82 नंबर चले, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल, खैराती अस्पताल। 83 नंबर चले, विधान परिषद का साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक? मैक्सिमम 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना। 84 नंबर चले, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने कौन सा संप्रदाय? तो जकारिया के द्वारा कौन सा? सुहरावर्दी चिश्ती संप्रदाय हो गया कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती फिरदौसी संप्रदाय, शेख याहिया सरहिंदी। 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत एक समान किसके लिए? केवल नागरिक के लिए। 85-86 भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग। अब यहां से तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191, दूसरा युद्ध हुआ 1192। पानीपत में 3 गो युद्ध, पहला हुआ 1526, दूसरा हुआ 1556, तीसरा हुआ 1761। तालीकोटा का युद्ध 1565, चंदावर 1194। तो कह रहा है मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग खुल गया 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान मारा गया, धंधा बना कर लेके चल गया। उत्तर क्या निकला? तराइन का दूसरा। 87 में गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब बाबू? कहेंगे 5 मार्च 31। भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ समझौते को किस नाम से जाना गया? पूना समझौता 24 सितंबर 1932, गांधी एवं अंबेडकर। 48 समझ चले, दाचीगाम नेशनल पार्क कहां पर? जम्मू कश्मीर। किसके लिए? हांगुल के लिए। सार्क राष्ट्र की संख्या प्रारंभ में 7, लेकिन 2007 में 7 के बदले हो गया 8। 8वां कौन जुड़ा? अफगानिस्तान। अगला, दलाई लामा ने कौन सा बात? चीज बता दे, ध्यान देना। बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट बिहार एसएससी का भी टेस्ट देने आएंगे, और बिहार एसएससी वाले बिहार दरोगा भी देंगे, तो कंटिन्यू रहेगा, दोनों तरफ से मजा आएगा। क्वेश्चन का लेवल दोनों में लगभग एक समान रहता है।
क्वेश्चन, दलाई लामा ने कौन से अवार्ड को घोषित होने के 64 साल के बाद अप्रैल 2023 में कौन सा भाई रेमन मैग्सेसे प्राइज दिया गया है? हाँ हाँ 81 ना, हरिहर प्रथम। फिर से चलिए, इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।